So I welcome everyone. ये अपना एस्ट्रो वास्तु कोर्स में हम लोग कह सकते हैं दिस इज द वेबिनार मास्टर क्लास, बट आई कैन से मैं ये बोलूंगा ये अपना फर्स्ट क्लास है, ये अपना शुरुआत है। तो एस्ट्रो वास्तु, एस्ट्रो मतलब एस्ट्रोलॉजी, वास्तु मतलब वास्तुशास्त्र, तो इन दोनों को जेल करके हम लोग बोला है एस्ट्रो वास्तु। देखिए एक चीज हम लोग को सबसे पहले समझना होगा, ये एस्ट्रोलॉजी चीज क्या है। एस्ट्रोलॉजी चीज ये है, हम या तो कोई इंडिविजुअल जिस टाइम पे जन्म लिया था उस टाइम पे ग्रह नक्षत्र का पोजीशन कहां पे क्या था, उसका एक पिक्चर, जिस टाइम पे कोई भी पर्सन जन्म लिया है उसका एक पिक्चर अपना जन्म कुंडली, नेटल चार्ट, बार्थ चार्ट, चाहे कुछ भी नाम दे दीजिए, उसमें वो पिक्चर वहां पे आ जाता है। और वो पिक्चर देख के नॉलेजेबल पर्सन, स्कॉलर्स मतलब एस्ट्रोलॉजर्स उस पिक्चर को डिकोड करके अपना जिंदगी का कौन सा टाइम पे क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, क्या होगा, क्या करने से क्या होगा, ये चीज तय होता है, ये चीज समझ में आता है। फिर उस हिसाब से हम लोग स्टेप्स लेते हैं। सेम हियर, बट यहां पे क्या है, उस पिक्चर को लेके हम अपना वास्तु से, वास्तु के जरिया से, मतलब क्या, अपना बर्थ चार्ट, एस्ट्रोलॉजिकल बर्थ चार्ट को लेके उसको वास्तु में इंप्लीमेंट करके अपना पूरा चार्ट को बदल देंगे हम लोग। एस्ट्रो वास्तु का ताकत इतना ही है। दिस इज वेरी वेरी इजी एंड क्रिस्प कोर्स। तो सबसे पहले हम ये बोलना चाहता हूं, एस्ट्रो वास्तु सीख के हम करें क्या। वाई एस्ट्रो वास्तु, एस्ट्रो वास्तु ये है, बाय सीइंग एनी बर्थ चार्ट यू कैन नो इन वास्तु वेयर द एग्जैक्ट प्रॉब्लम एग्जिस्ट। मतलब क्या, मतलब ये है, अगर कोई चार्ट सामने आ जाए, वो चार्ट को अगर एक बार एक नजर लगा लेंगे, एक बार जस्ट स्नैपशॉट ऐसे देख लेंगे, तो दिमाग में आ जाएगा इसका घर का इस पोजीशन में, इस डायरेक्शन में ये प्रॉब्लम है। हम लोग ये भी बोल सकते हैं जैसे सिद्ध पुरुष जैसा, अरे भाई आपका उस घर में तो यहां पे ये चीज रखा हुआ है, उसको हटाइए, आपका सब चीज चेंज हो जाएगा, आपका तकदीर बदल जाएगा। तो दैट इज द पावर ऑफ एस्ट्रो वास्तु। तो सबसे पहले यहां पे जानना जरूरी है, जे ये बार्थ चार्ट, ये जो बार्थ चार्ट हम देख रहे हैं साइड में एक डेमो, ये बार्थ चार्ट डिकोड कैसे किया जाता है। मतलब हम तो देख तो लिया, जिसको एस्ट्रोलॉजी आता है उसको समझ में आ जाएगा, बट जिसको नहीं आता है, क्योंकि हम तो बड़ा मुंह करके बोल दिया एस्ट्रोलॉजी का कोई नॉलेज जरूरत नहीं है। एंड ट्रूली यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी का कोई जरूरत नहीं है, एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज का जितना जरूरी है वो हम कोर्स में सीख लेंगे। और ट्रस्ट मी, मैं बता सकता हूं, जिसको एस्ट्रोलॉजी नॉलेज है, एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज जिसको है और जिसको नहीं है, नहीं है वाला इस कोर्स को ज्यादा अच्छा से पकड़ लेंगे। मैं गारंटी दे रहा हूं, एंड ऑफ द कोर्स बात कर लेंगे इस चीज का। तो थोड़ा बहुत ये जो बार चार्ट को देख के, ये बार चार्ट क्या है, तो वो चीज थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। देखिए ये ऐसा एक एक पिक्चर के साथ हम सभी सब किसी ना किसी मालूम, मतलब हम लोग को मालूम है व्हाट इज दिस। ये एक बार चार्ट है, मतलब एक बार्थ चार्ट का एक मतलब क्या बोलते हैं वो है। तो यहां पे क्या होता है, यहां पे होता है 12 हाउसेस, 12 हाउस। ये 12 हाउस फिक्स्ड फिक्स्ड है। 12 हाउस क्या है क्या नहीं है, कहां पे क्या है,
सब भूल जाइए एक बार, सिर्फ हम जो बता रहे हैं उस चीज पे ध्यान दीजिए। अपना बार चार्ट में 12, 12 भाव, 12 खाना, 12 हाउसेस है, और वहां पे 9 प्लैनेट्स, उस 12 भाव में 9 प्लैनेट्स इधर उधर करके रहते हैं। कौन सा प्लैनेट्स? जो 9 प्लैनेट्स हम लोग जानते हैं, सन, मून, मार्स, मर्करी, जुपिटर, वेनस, सैटर्न, राहु, केतु, वही 9 प्लैनेट और ये 12 घर। हम लोगों का टोटल कंसर्न 9 प्लैनेट्स एंड 12 हाउसेस, बस इतना ही। अगर 9 प्लैनेट्स का नाम हमको मालूम है, और अगर ये 12 घर को हम दिमाग में बिठा ले, इस पिक्चर को, हम लोगों का उतना एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज काफी है, काफी है, मतलब बहुत ही ज्यादा नॉलेज है। मतलब अगर हमारे पास ये चीज एक बार दिमाग में बिठा लेते हैं उसमें। बात ये है, एस्ट्रोलॉजिकल जो नॉलेज हम लोगों को जरूरी है वो इतना ही है, जो दृष्टि, दृष्टि मतलब कौन सा प्लैनेट किसके साथ कनेक्टेड एस्पेक्ट बनाते हैं, तो हम लोग यहीं पे सीख लेंगे। एकदम इजीएस्ट वे में हम लोग काम करेंगे। तो लग्न चार्ट, बार्थ चार्ट, नाटल चार्ट, जन्म कुंडली, कुछ भी बोलिए, वहां पे 12 खाना को इस हिसाब से, 12 हाउसेस को इस हिसाब से देखा जाता है। इस ये जो प्लेस, इसको फर्स्ट हाउस बोला जाता है। फिर अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घूमे, इसको सेकेंड हाउस बोला जाए। दिस इज फिक्स्ड, दिस इज फिक्स्ड, ये फिक्स्ड है। मतलब हमारा चार्ट में जो है, गूगल पिक्सल 6a सर जो हम दिखाई दे रहा है यहाँ पे, उनका भी चार्ट में यही फास्ट हाउस है। मे भी हो सकता है ये जो ये फास्ट हाउस में मेरा कोई अलग प्लेनेट बैठा हुआ है, उनका कोई अलग प्लेनेट बैठा हुआ है, और यह भी हो सकता है किसी के लिए, कोई थर्ड पर्सन के लिए कोई प्लेनेट बिठा ही नहीं है, हो सकता है, बट ये फिक्स्ड है। जो फास्ट हाउस, इसी को कंसीडर किया जाएगा। ये फर्स्ट हाउस, ये सेकेंड हाउस, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ये थर्ड हाउस, ये फोर्थ हाउस, ये फिफ्थ हाउस, ये सिक्स्थ हाउस, ये सेवेंथ हाउस, ये एट्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस एंड 12th हाउस। और हम पूरा कोर्स में यही चीज को दिमाग में रखते हुए काम करेंगे। 12 हाउसेस, कौन सा हाउस का कौन सा नंबर है, और उस घर में कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है, किसके साथ बैठा हुआ है, और किसके साथ एस्पेक्ट बना रहे। बस हो गया काम अपना। उसको लेके, उसके बाद उस चीज को लेके हम लोग अपना काम करेंगे। अच्छा, तो ये तो समझ में आ गया, जो 12 हाउस किसका कौन सा नंबर है। हम लोग कोर्स में सीखेंगे, यहाँ पे और कोई नंबर लिखा हो रहेगा, देखेंगे वो राशि है। हम लोगों को राशि से, जोडियक साइन से कोई लेन देन है नहीं, क्योंकि हम लोग जितना जरूरी उतना ही को लेके काम करेंगे। मतलब खाली खामुखा कॉम्प्लिकेटेड करने का कोई जरूरत नहीं है, सेम रिजल्ट इसमें भी आएगा। ये किसी का चार्ट है, एक बार के लिए हम देख लेते हैं। तो हम क्या देखेंगे, ये देखना है, दिस इज फर्स्ट हाउस हम लोग सीखा है। तो हम क्या, इस फर्स्ट हाउस में कौन प्लेनेट बैठा हुआ है, कोई बता पाएंगे यहाँ पे? सर केतु एंड मार्स। वेरी गुड। तो 12th हाउस में क्या बैठा हुआ है? सर 12th हाउस में कोई भी नहीं है, मीन राशि है बस। हम लोग को तो राशि का कोई जरूरत नहीं है, हम लोग को सिर्फ 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 प्लेनेट का जरूरत है, और ये खाना नंबर का जरूरत है, और कुछ जरूरत नहीं है। 10th हाउस में कौन बैठा हुआ है? कोई भी नहीं सर, कोई ग्रह वेरी नहीं गुड, है। नहीं सर। वेरी गुड। 7th हाउस में कौन बैठा हुआ है? सर राहु। राहु और नेपट्टून। और ये एनी क्या है? सर नेपच्यून है, बट इसको कंसीडर नहीं करते हैं। परफेक्ट।
ये नेपच्यून, प्लूटो, यूरेनस, ये तीन चीज को वो बोला जाता है, राहु है, यूरेनस, ये सब भूल जाइए, ये सब चीज कुछ नहीं, हम लोग के लिए कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, 9 नंबर हाउस में कौन बैठा हुआ है? मून। मून, मून मतलब चंद्र। चंद्रमा, चंद्र का, चंद्र का एट्रीब्यूट्स क्या है? सर सौम्य है, फ्लो है, वेरी गुड। आ, नहीं भाई, हम नहीं चंचल है पूछेंगे, सर। हम हमको हमको नहीं पूछना है किसी से। एनीवे, आई एम वेरी हैप्पी, एकदम सही है। तो ये जो पार्ट मैंने पूछा, क्योंकि हम लोग का ये आगे जाके ये चीज का जरूरत होगा, इसीलिए मैंने पूछा। अच्छा, डोंट टेक दैट हम किसी का टेस्ट ले रहे हैं, ऐसा ऐसा मत सोचिए, बिल्कुल मत सोचिए। अच्छा, 4 नंबर हाउस में क्या क्या बैठा हुआ है? वीनस एंड सन। आप सन ऑफ आप और वीनस। आप बोलिएगा नहीं मैडम, आप और आप आगे, हम जो पूछेगा आप मत बोलिएगा, दूसरा को बोलने को दीजिए, क्योंकि जी हम सर। चाहते हैं सब कोशिश कर। 4 नंबर खाना में कौन सा प्लेनेट बैठा हुआ है? सन एंड वीनस। सन मतलब? सूर्य। वेनस मतलब? वीनस शुक्र। वेरी गुड, ये दोनों फ्रेंड है आपस में? 1 6। सर देखना पड़ेगा सर टेबल। इसीलिए इसीलिए मैंने पूछा, एक मिनट, दिस इज टोटली अलग कॉन्सेप्ट। वो लॉजिक यहाँ पे मत लगाइएगा, रिजल्ट सेम आएगा, बट समझ लीजिए ये एलोपैथी, वो था होम्योपैथी। तो काम, अल्टीमेट रिजल्ट सेम आएगा, बट वो लॉजिक यहाँ पे नहीं आएगा। नंबर 1, नंबर 6, ये सब चीज यहाँ पे भूल जाइए। हम कोर्स में सिंपल वे में समझा देंगे, जो क्यों इसके साथ इसका फ्रेंडशिप है, क्यों इसके साथ इसका, क्योंकि अगर वो हम करने जाएंगे तो असली चीज से दूर हो जाएगा। एक्चुअल सर, मैं सच्ची में बता रहा हूँ, ये 3 दिन का कोर्स है, लेकिन हम लोग 7 दिन रखा है। किस लिए रखा है? जैसे कम से कम 4-5 चार्ट का फुल एनालिसिस करेंगे, और हम लोग सबको देखेंगे जो उसका घर में क्या, यहाँ बैठे बैठे बता देंगे, जिसको समझ में आ जाए बाप रे बाप इसको कितना नॉलेज है। कुछ नॉलेज वॉलेज का बात नहीं है, ये टेक्निकल चीज है, 100% टेक्निकल चीज है। ऐसा होने से ऐसा होता है, जिसको नॉलेज है उसको समझ में आएगा, जो ऐसा हुआ है बोल के ऐसा बोल रहा है, जिसको नॉलेज में नहीं, क्या उसने कहा कैसे बोल दिया रे, ये बात है। चलो, तो मोटा मोटी नॉलेज है, मैं ये मान के चल रहा हूं, बट डोंट वरी, जिसको नॉलेज नहीं है, इतना सा हम एक दिन का क्लास में तैयार कर लेंगे, गारंटी मैं देता हूं। जिसको नॉलेज बिल्कुल नहीं है उसको मैं एक दिन में तैयार कर लूंगा, इतना गारंटी मैं ले रहा हूं। चलो, अच्छा बात है। तो थोड़ा बहुत कोर्स में आ जाता है, थोड़ा बहुत। तो हम क्या बोला? हम बोला जो बाय सीइंग अ चार्ट, बार्थ चार्ट, हमको पता चल जाएगा जिसका चार्ट है उस पर्सन का घर में कहां पे वास्तु डिफेक्ट है और क्या डिफेक्ट है एग्जैक्टली। बात को समझिए। बात यह है, बात यह है, अगर हम ट्रेडिशनल वास्तु का, फंडामेंटल वास्तु का बात करें, तो वहां पे चीज क्या है? वहां पे कोई भी प्लेस को, कोई भी कंस्ट्रक्टेड एरिया को सबसे पहले ग्रिडिंग करना पड़ता है। वो ग्रिडिंग के बाद ब्रह्मस्थान निकालना पड़ता है। ब्रह्मस्थान निकाल के अपने पास डिस्क है, उस डिस्क को बिठा के डिग्री लेना पड़ता है। डिग्री लेने के बाद उसको अलाइन करके घुमा घुमा के डिग्री को मैचिंग करने के बाद 16 डिवीजन करना पड़ता है। 16 डिवीजन करने का बाद हमको क्या मिलता है? नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, वगैरह 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 16 डायरेक्शन मिलता है। अब हमको सॉरी, अब हमको जज करना पड़ता है, अगर नॉर्थ ईस्ट इस जगह में हमको दिखाई दे रहा है टॉयलेट है, तो मतलब ये वास्तु दोष है। ठीक है, ये जोन साउथ साउथ वेस्ट है, यहां पे अपना बेडरूम है। अरे यार, इसका तो पूरा मेहनत डिस्पोज हो जाएगा, जितना कमाएगा उससे ज्यादा खर्चा इसका आ जाएगा। कोई भी काम करे इसको रिजल्ट इसको मिलने वाला है नहीं, जितना मेहनत करे सब वेस्टेज होगा। तो वहां पे क्या है, हमको ग्रीड करना पड़ रहा है, उसके बाद देखना पड़ रहा है जो कौन सा जोन में ये कौन सा एक्टिविटी कर रहा है, कि तब जाके हमको पता चल रहा है जो इनका इस जगह में वास्तु दोष है। बट यहां पे क्या होगा ना,
यहाँ पे हम चार्ट को देखेंगे, सन कहां पे है, सन, ये जो हाउसेस है, सन कहां पे है, ये जो हाउसेस हम लोग देखा ना, ये जो हाउसेस 1 2 3 4, इस हाउसेस में सन कहां पे है हम देखेंगे। इस चार्ट में देखिए सन कहां पे है, सन है 4th हाउस में। फोर्थ हाउस और, में। और हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, सन कहां पे खराब है, 6 7 8 12। मतलब अगर सन 6th हाउस में बैठा हुआ था तो उसको खराब कंसीडर किया जाता। अगर 7th हाउस में सन लिखा हुआ रहता, हम सोचा हम कंसीडर करता वो खराब। अगर 8th हाउस में सन बैठा तो हम कंसीडर करेगा वो खराब। अगर 12th हाउस में सन बैठा तो हम कंसीडर करेगा वो खराब। तो यहाँ पे कहां पे बैठा हुआ है, 4th हाउस में, तो सन फोर्थ। यहाँ पे खराब नहीं है। ठीक है, एक बार हम लोग जितना अपना नॉलेज हम देख लिया, सन अच्छा घर में है, सन बैड पोजीशन में है नहीं। बट वहां पे और एक क्लॉज दिया हुआ है, एनिमी, एनिमी। सन का एनिमी कौन सा है, सैटर्न, राहु, केतु एंड वेनस। अब ये भी देखिए, सन का सबसे बड़ा एनिमी सैटर्न, उसके बाद का एनिमी राहु, उसके बाद का एनिमी केतु एंड उसके बाद का एनिमी है वेनस। वीनस। वेनस। तो आप यहां पे क्या देख रहे हैं, अरे यार सन के साथ तो वेनस बैठा हुआ है। सन का माने एनिमी के साथ बैठे हुआ है एक घर में। अगर आपका दुश्मन के साथ एक घर में बैठा हुआ है तो क्या होगा, आप ये हमको बताइए। तो एक क्लोज्ड रूम में आप और आपका एनिमी बैठा हुआ है, तो पहले तो थोड़ा बहुत बातचीत नहीं होगा। तो अगर एनिमी, बात को समझिए, वो आपका एनिमी है, तो आप दोनों में लड़ाई चालू होगा, लड़ाई, बाताबाती, हाथापाई, गाली गलौज चालू होगा। मतलब क्या, डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस चालू हो गया। एनिमी के साथ कभी अच्छा नहीं हो सकता है। एनिमी के साथ एक ही घर में बैठा हुआ का मतलब क्या हुआ, सन डिस्टर्ब हो गया। हम लोग का फास्ट नॉलेज क्या था, कौन सा घर में बैठा हुआ है, कौन सा प्लेनेट, तो वहां पे देखा सर अच्छा घर में बैठा हुआ है। बट सेकंड जब हम लोग पैरामीटर देखा, वहां पे क्या है, एनिमी के साथ बैठा, मतलब सन यहाँ पे खराब हो गया। अगर सन खराब हो गया तो हमारा प्रॉब्लम कहां पे आएगा, मेन डोर पे, मेन डोर पे प्रॉब्लम सन आएगा। मेन डोर। और कहां पे प्रॉब्लम आएगा, ईस्ट डायरेक्शन पे प्रॉब्लम आएगा। या तो दोनों में ही प्रॉब्लम आएगा या तो कहीं एक में। बट जैसे मेन डोर यहां पे पहले लिखा हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी ये ज्यादा रहेगा जो मेन डोर का प्रॉब्लम आएगा। यहां पे कैसे हम लोग डिटेक्ट करेगा, देखिए। अब देखा सान खराब, तो गारंटी ये तो तय है इनका मेन डोर गलत पोजीशन पे है। जहां पे नहीं होना चाहिए वहां पे होगा ही होगा, चाहे ये 10 घर बदल कर ले। रेंट पे है, पहले अपना एंसेस्ट्रल मकान पे रहते थे, फिर और कहीं पे शिफ्ट हो गया। हर जगह में, हर जगह में सिर्फ नहीं, इसका ऑफिस का, इसका वर्क प्लेस का, इसका घर का, इस पर्सन का जिसका सन खराब है, उसका हर जगह का मेन डोर में कोई ना कोई इशू आएगा ही। यहां पे हम लोग को थोड़ा वास्तु का नॉलेज चाहिए। मेन डोर में प्रॉब्लम कैसे आता है, ये थोड़ा वास्तु का नॉलेज वाला चीज है। अच्छा, ठीक है, ये सब हम लोग कोर्स में सीखेंगे, क्योंकि एक दिन इस तरह से हम लोग सीखेंगे प्रॉब्लम कहां पे है, संग संग बैठे बैठे हम लोग उसका रेमेडी भी कर लेंगे आराम से। तो चलो, तो सन अगर खराब हुआ तो हमको क्या नॉलेज में मैंने आया, चार्ट देख के ही सन खराब देखा, इनका मेन डोर में या तो इस डायरेक्शन में प्रॉब्लम है, या तो सन का जो ट्रेड्स है, कोई बता पाएंगे सन का एक दो ट्रेड्स हमको बताइए, कोई भी। सन मतलब फादर। सर फादर एग्जैक्टली, की फादर के दूसरा साथ इनका ग्रोथ। अच्छा, अच्छा नई रिलेशनशिप रहेगा। मतलब सर हमेशा, लाइफ में ग्रोथ। एकदम एकदम सही बात है। तो हम लोग को क्या चीज है, वास्तु करने के लिए, ट्रेडिशनल वास्तु, फंडामेंटल वास्तु के लिए हमको उनका जगह जाना पड़ता है। बट यहां पे हम बैठे बैठे बता सकते हैं, देख के बता सकते हैं इसका घर में क्या क्या चीज है। तो एक तो आपका जो मतलब एक्सेप्टेबिलिटी और आपका नॉलेज का तारीफ होगा, और दूसरा क्या होगा,
आपको आपका क्लाइंट को कैसे डील करना है, मैं प्रोफेशनल लेवल का बात कर रहा हूं, समझ में आ जाएगा। और तीसरा क्या है, आप सैंग्विन हो जाएंगे, श्योर हो जाएंगे जो हमको इसका वास्तु का ट्रीटमेंट किस चीज से, कौन सा जगह से शुरू करना है। क्योंकि आप वास्तु देखने जाएंगे, कम से कम 4-5 प्रॉब्लम आपको दिखाई देगा। फिर आप क्या करेंगे, उसके उसका जो प्रॉब्लम उसके साथ सिम्टम मैच करेंगे, उसके बाद रेमेडी करेंगे ना। बट यहां पे बैठे बैठे आपको समझ में आ जाएगा, सबसे पहले इनका मेन डोर का ट्रीटमेंट करना जरूरी है। और मजे की बात यह है, जिसका सन खराब है उनके लिए ईस्टर्न डोर, मतलब ईस्ट साइड का E4 E3 E4 तो हमको मालूम है अच्छा डोर है, वो अच्छा नहीं है इनके लिए, इस पर्सन के लिए जिसका सन खराब है। और एक बात है, इनके लिए कोई भी डोर अच्छा रिजल्ट क्रिएट नहीं करेगा क्योंकि इनका सन खराब है। तो ये सर सोचेगा मेरा तो, आप कुछ बोल रहे हैं। जी सर, मतलब ये है कि सर इनका सन से अगर हमें पता लगा तो ये पता लगा कि मेन डोर में प्रॉब्लम है, और वो मेन डोर हो सकता है इस डायरेक्शन में भी हो। नहीं, ऐसा नहीं है, इस माने या तो मेन डोर में प्रॉब्लम है या तो ईस्ट डायरेक्शन में प्रॉब्लम है। और ये हो भी सकता है, ये हो भी सकता है जो ईस्ट डायरेक्शन का ही डोर इनको मिला हुआ है, बट ये कोई मतलब, ये ऐसा नहीं हो सकता है, बट नहीं है। बट तय तो ये है मेन डोर में प्रॉब्लम है, मैं तो वही बता रहा हूं। मेन डोर कहीं पे भी हो, इसको मैं देख लिया N3 N4 N5 बेस डोर, पैसा आने वाला डोर, इनका डोर है, इनका डोर है N4 N3 N5 में कहीं पे। चलो N4 में समझ लेता है, मुख्य भल्लट सोम भल्लट के पद में इसका डोर है, भर भर के पैसा मिलना चाहिए लेकिन नहीं मिल रहा है। सब कुछ सही है, घर का वास्तु कर लिया, ओके, लाखों खर्चा किया रेमेडी में, वेरी गुड, बट भर भर के पैसा आना दूर का बात, हैंड टू माउथ सिचुएशन में चल रहा है। किस लिए? क्योंकि इनका सन खराब है, उस N3 N4 का डोर मिला हुआ है, वास्तु सब ठीक कर लिया, लेकिन इसको मालूम है, या तो वास्तु शास्त्री को मालूम है, इनका मेन डोर N4 में है, इसके पास पैसा तो आएगा ही आएगा, ये तो मतलब अपॉर्चुनिटी समृद्धि होना ही वाला है, लेकिन नहीं हो पा रहा है। किस लिए? क्योंकि इनका सन खराब है, यही पे एस्ट्रो वास्तु काम करता है। मतलब ये बात तय हो गया, जिसका सन खराब है इसका डोर कहीं पे भी हो, उनका ट्रीटमेंट होना जरूरी है। देखिए, ये एस्ट्रो वास्तु के लिए बहुत सारा बातचीत मार्केट में है, हिट थ्योरी, वो वगैरह वगैरह। मैं किसी का बोल रहा है कोई खराब है कोई बुरा है, बट हम लोग जो तरीका से पढ़ाता है, हम जो मोडालिटी में चीज को समझाता है, ये 100% मैं 15 साल से कर रहा हूं ये चीज। मेरा सैर अगर करे तो 25 साल से उनके साथ जुड़ा हुआ हूं। तो उस हिसाब से जो हम देख रहे हैं, इतना आसान चीज, इतना इजी चीज को हमको वो सब चीज का जरूरत ही नहीं है। एकदम सीधा साधा चीज है, सीधा साधा काम करो, अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। और कैसे ट्रीटमेंट करेंगे? सिंपल सा 2-3 चीज है, सिंपल सा, अगर यही लेके पढ़े तो हो गया, बाकी चीज समझना तो थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ लेते हैं, कोर्स में तो आके ये सब चीज सीखना समझना है ही। अच्छा, तो ये तो था ग्लिम्पसेस, ऐसा ही 9 प्लैनेट को लेके हम लोगों को बहुत सारा चीज सीखना है। और अभी मे बी इट्स अ डेमो क्लास, मोटा मोटी समझ में आ गया ना हमको किस तरह से देख के किस चीज का ट्रीटमेंट करना है, क्या चीज। अच्छा चलो, अब क्या है, ये सेकेंड स्लाइड में हम जो समझने जा रहे हैं, दैट इज स्पेस बैलेंसिंग। स्पेस बैलेंसिंग बाय पुटिंग राइट ऑब्जेक्ट इनटू राइट स्पॉट। मतलब क्या है? मतलब है, ये बात हम बार बार बोलते हैं, एवरी ऑब्जेक्ट, एवरीथिंग इन आवर हाउस, एवरी होमली ऑब्जेक्ट, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज, हर वस्तु इज ए क्लियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लैनेट। हमारा घर का हर चीज कोई ना कोई प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। हमारा घर का
हर चीज कोई ना कोई प्लेनेट को रिप्रेजेंट करता है। तो मेरे ये जो बात अभी मैंने बोला, तो अभी तक हमने जो चीज सीखा अगर कनेक्ट कर लेंगे तो हम लोग क्या सीखेंगे, क्या सॉरी सॉरी क्या सीखेंगे ना, मतलब क्या सोचेंगे। अच्छा, सान हमारा खराब है, हमारा इस घर में सान खराब है, तो सान का भी तो कोई ऑब्जेक्ट मेरे घर में होगा। अगर हर ऑब्जेक्ट किसी ना किसी प्लेनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सर जी मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा मूवमेंट मत कीजिए, क्योंकि या तो आप अपने आप को ऑफ कर दीजिए विजुअल, क्योंकि मेरा ध्यान भटक रहा है। सॉरी सर, सॉरी। ना ना, नो नो सॉरी, मतलब मैं तो लाइव क्लास कर रहा हूँ, मतलब फ्लो अटक जाता है और कोई बात नहीं, आई एम सॉरी, मेरे इस तरह से बोलना नहीं चाहिए था। एनीवे, एवरी ऑब्जेक्ट इज ए क्लियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्लैनेट है। मतलब ये, अगर हम देखा सन खराब है, हमको पता है मेरा सन खराब है, तो घर में तो कोई सन का ऑब्जेक्ट होगा। सन का ऑब्जेक्ट हो क्या, हम जब क्यों सेट तो बोल रहा है, मतलब हर ऑब्जेक्ट कोई ना कोई प्लैनेट, सन का भी तो कोई जब घर में होगा ना, होगा। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग स्पेस बैलेंसिंग, सन मेरा खराब है, अगर हम सन को सही प्लेस में बिठा दे। अच्छा, सही प्लेस क्या है, यही तो हमको पता नहीं है, सही प्लेस है क्या। यस, हमारा जो 12 भाव हम लोग देखा ना, 12 हाउसेस, वो 12 हाउस, हर एक घर, हर एक हाउस, हर एक खाना अपना घर का कोई ना कोई डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। बात को समझिए। तो सन मेरा खराब है, तो अगर सन को उठा के हम अच्छा जगह में बिठा दे, तो मतलब सन का जो नेगेटिव इफेक्ट हम पे आना था, थोड़ा बहुत उससे राहत मिलेगा। दैट इज द फंडा ऑफ एस्ट्रोवास्तु। यही चीज हम लोग सीखने वाला है। खराब प्लैनेट्स को अच्छा प्लेनेट में कन्वर्ट करना। खराब प्लेनेट क्या है, जो हमारे लिए काम नहीं कर रहा है। अच्छा प्लेनेट क्या है, जो मेरे को फायदा दे रहा है, मेरे लिए काम कर रहा है, हमको पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। एस्ट्रो वास्तु से हम अपना चार्ट को बदल सकता है। एस्ट्रो वास्तु से हम अपना भाग्य, अपना लक, अपना कर्म को कन्वर्ट कर सकते हैं। वास्तु क्या है, हम लोग सीखे थे ओनली 33% एनवायरमेंटल स्पेस, और 33 क्या है, ये है 33 एस्ट्रोलॉजिकल चीज। और 33 क्या है, 33% प्रारब्ध, अपना कर्मा। प्रारब्ध को भी हम लोग ठीक किया जा सकता है इस तरह से, इस तरह से। मतलब हम लोग अगर सही कर्मा करे, सही सोचे, नियत सही रखे, डेली टू डे कुछ काम जो ऊपर वाला को करना चाहिए, अगर वो कर्मा हम कर ले उनको मदद करने के लिए, ऐसा सोच रखिए, आपका प्रारब्ध अगर खराब होगा वो भी ठीक हो जाएगा। तो चलो वो स्पिरिचुअल बात हो गया, बट यहां पे हम लोग क्या सीख रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को सही जगह पे रख के हम अपना घर को बैलेंस कर सकता है। ऑब्जेक्ट को मूव करके, ऑब्जेक्ट को बिठा के, ऑब्जेक्ट को हटा के, राइट जगह पे राइट ऑब्जेक्ट रख के हम अपना प्लैनेट को, इनएक्टिव प्लैनेट को एक्टिव कर सकते हैं, मैलिफिक प्लैनेट को पॉजिटिव कर सकता है, और प्लैनेट को अपने लिए काम करवा सकते हैं। वेरी सिंपल थिंग। सर एक चीज पूछ सकता हूँ? बिल्कुल। सर ये तो उन ऑब्जेक्ट्स की बात है जो मूवमेंट कर सकते हैं। अब जैसे इस डायग्राम में सिंक भी है, पॉट भी है, तो यस ये दोनों आइटम तो ऐसे हैं कि जिनको हम मूवमेंट नहीं कर सकते कहीं भी। यस, वो भी लास्ट स्लाइड उस में उसका भी बात आ जाएगा। हाँ, मतलब सर, फिर उसको किस तरह से करेंगे? आपका मन में जो क्वेश्चन है वो मेरा स्लाइड पे उसका आंसर दिया हुआ है, तो इसीलिए मैं इस बार बोलने में भूल गया था। आप पहले क्वेश्चन मत कीजिए, आप वहां पे लिख के रखिए, मैं लास्ट में पूछूंगा, क्वेश्चन आंसर सेशन होगा 5-10 मिनट का, वो भी हम बताएंगे, वो भी टेक्निक यहाँ पे है, इसलिए वहां पे ये चीज दिया हुआ है, मैं बता रहा हूं ना, देखिए ना। एस्ट्रो वास्तु से और क्या चीज हम लोगों को फायदा मिलेगा,
फायदा ये मिलेगा, बेस्ट बेडरूम फॉर यू। बेस्ट बेडरूम फॉर यू मतलब बेडरूम हमारा जिंदगी में क्या अहमियत रखते हैं, ये हम पहले वाला कोर्स में जान चुका है, लेकिन नया आदमी के लिए मैं बता रहा हूं। हम अपना जिंदगी का 33% टाइम अपना बेडरूम पे बिताते हैं। मतलब 8 घंटा कम से कम अपना बेडरूम में रहते हैं 24 आवर्स में। तो अगर यहाँ का ये प्लेसमेंट सही होगा, मेरे लिए जो सही है, ट्रेडिशनल वास्तु में बहुत सारा चीज हमको सीखने को मिला था। ईस्ट साउथ ईस्ट मंथन का जोन है, यहाँ पे अगर हम ज्यादा टाइम बिताएंगे, यहाँ पे अगर सोएंगे, तो हमारा हमारा मतलब अंदर मंथन चलेगा, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ जाएगा, डिवोर्स तक भी हो सकता है, या तो ओवर एनालिटिकल एक हो जाएगा। हर जगह में अगर हम ओवर एनालिटिकल एनालिटिकल हो जाएंगे तो हमेशा दूसरा का नुक्स निकालने में लग जाएंगे। हर चीज को ऐसा ऐसा मतलब एनालाइज करेंगे, हर चीज में मतलब दूसरे के साथ रिलेशन खराब होना ही है। अच्छा, दूसरा क्या है, ये मंथन का जोन है। तो मतलब हम लोग यहाँ पे बैठ के एक दूसरा चीज के मिला के, ओवर थिंकिंग जिसको बोलता है, एक चीज को दूसरा चीज से मिला के तीसरा चीज पैदा कर लेंगे मन ही मन में। तो वहां पे भी एक एक अलग सा मेंटालिटी, अलग सा माहौल तैयार हो जाएगा। खराब ही खराब, इसलिए इस साउथ ईस्ट में सोने के लिए मना किया जाता है। साउथ साउथ वेस्ट में हम लोग देख लिया जो क्यों सोना नहीं चाहिए, वेस्टेज होता है, डिस्पोजल का जोन है, रिलेशनशिप भी यहाँ पे भी खराब होता है। और वहां पे क्या है, WNW वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पे क्या डिप्रेशन का जोन, इसमें डिप्रेस्ड हो जाता है। तब बेडरूम किस चीज के लिए है भाई, रिचार्ज होने के लिए, रिचार्ज होने के लिए। दूसरा दिन का एनर्जी, मतलब बैटरी अपना एक दिन या बैटरी डाउन हो गया, अब दूसरा दिन को काम के लिए फुल चार्ज होना है। कहां पे होना है, नींद लेके, एक चैन की नींद लेके, अच्छा नींद लेके। तो अगर बेडरूम अगर आपके लिए जो बेडरूम सही है, अगर वो बेडरूम आपको मिल जाए, अगर नहीं मिले तो आप खुद के लिए बना लिया। वास्तु क्या बोलता है, बेडरूम का मतलब रूम नहीं, बेड, बेड, पोजीशन ऑफ बेड। और मोर स्पेसिफिकली आपका हेड पोजीशन, आपका हेड पोजीशन कौन सा जोन पे रहता है, उसी को बेडरूम, उसी को बेड, उसी को सब कुछ कंसीडर किया जाता है। तो ये सब जगह में फंडामेंटल वास्तु का कुछ नॉलेज जरूरत होता है, बट ये चीज एकदम तय है, अगर आप खुद के लिए बेस्ट बेडरूम एक बार मैनेज कर सकता है, तो आपको जिंदगी में आगे जाने में कोई नहीं रोक सकता है। दिस इज भाई साहब हर्ष। गलत बेडरूम में आप सोएंगे, गलत बेडरूम में आप सोएंगे, तो आपका तरक्की होने में बहुत दिक्कतें आएगा, आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, और आपको उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा बात है। तो हमको समझ में कैसे आए जो हमारे लिए बेस्ट बेडरूम कौन सा है, कौन सा जोन में हमारा बेड होना चाहिए, वो हम लोगों को एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट से, प्लैनेट से देख के पता चलेगा मेरे लिए कौन सा जोन सही है, कौन सा जोन मेरे लिए सही है। ये चीज हमको देखना है। अच्छा, ये कैसे देखेंगे, देखिए यहां पे क्या होता है ना, कुछ प्लैनेट्स हमारे लिए अच्छा पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, और कुछ प्लैनेट्स हमारे लिए न्यूट्रल रहते हैं और कुछ प्लैनेट्स हमारे लिए खराब होते हैं। तीनों चीज होते हैं, एक तीन छोड़ के और कुछ नहीं है। तो मेरे लिए कौन सा पोजीशन बेस्ट है, तो हम चार्ट देखेंगे, वहां पे एनालाइज करेंगे, जो अपना इस पोजीशन मेरे लिए खराब है, ये पोजीशन मेरे लिए अच्छा है। तो अगर इस पोजीशन में हम ज्यादा टाइम बिताए, तो ज्यादा टाइम बिताने का एक तरीका क्या है, दिन भर वहां पे बैठना। वो तो हम घर में नहीं बैठ सकता है, अगर वर्क फ्रॉम हो तो अलग बात, अदरवाइज ऑफिस में। तो ये नॉलेज हमको होना चाहिए, मेरे लिए कौन सा जोन, मैं कहीं पे भी हूं, मैं कहीं पे भी बैठूं, कहीं पे भी रहूं, कौन सा जोन
मेरे लिए काम करेगा, उसका वाइब्रेशन मेरे को पॉजिटिव रिजल्ट देगा। अगर मेरे को ये नॉलेज आ जाए तो हम सोए सोए जहां पे माने सोते हुए मतलब अपना भाग्योदय, मतलब अपना लक को हम एनहांस करेंगे। तो दैट इज द वन ऑफ द बेस्ट एस्पेक्ट ऑफ एस्ट्रो वास्तु। बस। परफेक्ट फेसिंग एंड डोर फॉर योर होम। क्योंकि शुरू में हम देखा था सान मेरा खराब होगा तो हमको पता चल जाएगा जो मेरे डोर में कोई मतलब मेरा मेन एंट्रेंस में प्रॉब्लम है, तो अच्छा डोर मेरे लिए कौन सा है। सेम वे इतना देर हम जो चीज लेके बात कर रहा था। और यहाँ पे परफेक्ट फेसिंग ऑफ हाउस। अच्छा, फेसिंग क्या चीज होता है? घर का फेसिंग, घर का फेसिंग ये होते हैं, आप अपना घर से जब निकल रहा है, मतलब आपका घर का एनवायरनमेंट से, आपका घर का एनवायरनमेंट से बाहर का एनवायरनमेंट में आप जब घर से आउट हो रहा है, आउट हो रहा है, आपका फेस जिस डायरेक्शन पे रहेगा वो घर का फेसिंग है। एकदम सिंपल सीधा बस। समझ लीजिए। मन में क्वेश्चन आएगा, हमारा तो हमारा फ्लैट से निकालने का बाद हमको दाएं मुड़ना पड़ता है, उसके बाद नीचे आना पड़ता है, फिर मेन गेट बाहर से निकल रहा है। भूल जाइए, दो दो एनवायरनमेंट होता है ओनली। एक हमारा घर का अंदर कंस्ट्रक्टेड एरिया का, और दूसरा क्या होता है, बाहर वाला एनवायरनमेंट। तो घर से बाहर जाने वाला चीज, सिंपल रूल्स ये है। और कुछ रूल्स है जो हम लोग कोर्स में सीखेंगे। फेसिंग ऑफ द हाउस considered in such a way that when you are getting out of your home, that means out of your home environment to outside environment, towards your facing, towards your facing is considered the facing of your house। क्लियर? समझ लीजिए यहां पे हम क्या देख रहे हैं, ये इनका डोर दिख रहा है, यहां पे ये डोर। तो ये आदमी यहां पे खड़ा है, ये आदमी वहां पे खड़ा है और हमारे तरफ देख रहा है। तो मतलब ये वेस्ट साइड के, तो ये घर का फेसिंग वेस्ट, पश्चिम मुखी घर है ये। रोड कहां पे है? रोड तो इस साइड से जा रहा है, एकदम भूल जाइए वो सब लिस्ट के। हमको कोई हमको हमको वाइब्रेशनल एनर्जी लेके काम करना है और कुछ चीजों को नहीं। रोड भलाई यहां पे हो, हम यहां से निकल के यहां रोड में जाएंगे, सो व्हाट। हम तो जिस डायरेक्शन में घर से निकलते हुए मेरा फेस जिस डायरेक्शन को देख रहा है वो घर का फेसिंग है। सिंपल, ओके। तो थ्रू एस्ट्रोवास्तु we would be very sure that which facing and what door would be beneficial for me, for my client and for my family। so मेन चीज होता क्या है, ये मेन डोर, मेन एंट्रेंस, फेसिंग, ये सब बात क्यों कर रहे हैं? देखिए, अपना जो फेस है ना, यहाँ पे मेरा पुराना स्टूडेंट है, मैं उनसे पूछूंगा, बोलिए तो फेस क्यों इंपॉर्टेंट है, ये एंट्रेंस क्यों इंपॉर्टेंट है, कोई बता पाएंगे? मैंने लेकिन बताया था, वेरी सिंपल। जो सेंस ऑर्गन होता है ना, हाँ, सारे पांच, सब फेस। सारे अपना फेस पे है, सारे के सारे। तो फेस इसलिए इतना जरूरी है क्योंकि ये फेस, सेंस ऑर्गन का काम क्या है? रिसीव करना, रिसीव मतलब रिसीव करना। तो सेम फेसिंग ऑफ द हाउस, वो भी बाहर का एनर्जी रिसीव करता है। डोर का मतलब क्या है? अपना मुंह, मुंह से जो चीज अंदर जाए, ब्रह्म स्थान में जा रहा है, वहां जाके प्रोसेस हो रहा है चारों तरफ। यही भी डोर से मेन एनर्जी एंटर करता है, एंट्री लेता है, वहां जाके घर में प्रोसेस होता है, ब्रह्म स्थान में जाके फिर चारों तरफ घर का वाइब्रेशन, घर का एनर्जी तय होता है मेन एंट्रेंस से, फेसिंग से। तो ये भी सही होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। चीज सिंपल है। टोटल एस्ट्रोवास्तु इज नथिंग बट इज ए कॉन्सेप्चुअल थिंग। मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा, ये कोर्स आप लाइव अटेंड कीजिए और कॉन्सेप्ट को समझिए।
ये 100% कॉन्सेप्चुअल चीज है। हमको एकदम गिन गिन के 4-5 चीज को ठीक करना है, गिन गिन के 4-5 चीजों लेके काम करना है। बट होता क्या है, ये जो वीडियो देने वाला बात हो गया ना, जो मतलब रिकॉर्डिंग वीडियो देने वाला, उसमें क्या होता है, हम लोग थोड़ा रिलैक्स्ड हो जाता है और बाद में वीडियो देख लेंगे। लेकिन लाइव क्लास करने में जो वाइब्रेशन और जो दिमाग में चीज बैठता है ना, वीडियो में वो चीज होता नहीं है। वहां पे तो डिस्टरबेंस बहुत आता है। और दूसरा मतलब प्रोक्रास्टिनेशन, लेथार्जी, अरे मेरे पास है तो, अरे यार कल कर लेंगे, अगला संडे कर लेंगे, अरे ठीक है कोई बात नहीं वो कर लेंगे, बट होता नहीं है, होता नहीं है। चलो, मैं इसलिए एस्ट्रो वास्तु पे ज्यादा मतलब फोकस, ज्यादा एम्फेसाइज कर रहा हूं, क्योंकि इससे आपका जिंदगी बदल सकता है। जो चीज का आपका जिंदगी में कमी है, एस्ट्रो वास्तु के जरिया से उस चीज को, उस कमी को आप फुलफिल कर सकता है। 7 दिन का कोर्स रहेगा, ये 7 दिन में ही आपको रिजल्ट दिखेगा, 7 दिन में ही। क्योंकि आपका आपका नॉलेज आएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपको समझ में आएगा जो हमको यहां पे काम करना है, वही चीज से बदल का शुरुआत चालू हो जाता है। चलो, ये हुआ एक बात। अब क्या है, बेस्ट वर्क स्टेशन फॉर यू, चाहे वर्क फ्रॉम होम चाहे अपना ऑफिस, वही है। थ्रू एस्ट्रोवास्तु यू वुड वेरी श्योर दैट व्हिच जोन वर्क स्टेशन विल बी गुड फॉर यू और योर क्लाइंट। मतलब क्या, मतलब ये है, आप कॉलिंग कर रहे, किसी को कॉलिंग, किसी का काम है कॉलिंग करके बिजनेस लेना, मतलब आजकल तो हर चीज कॉलिंग से ही होता है ना। आपको ऑर्डर भी कॉल से मिलता है और पेमेंट भी कॉलिंग से मिलता है, सर पेमेंट भेज दीजिए ना, भाई साहब वो जो पेमेंट है मेरा कर दीजिए ना। तो मतलब ये जो बातचीत आप कर रहे हैं, ये जो बातचीत, वहां पे तो रेवेन्यू मिलना चाहिए। ये जो बातचीत हो रहा है, ये तो फ्रूटफुल होना चाहिए। लेकिन अगर आप गलत जगह पे, आपको मालूम है आप ईस्ट फेसिंग बैठ के बात कर रहे हैं, आप नॉर्थ फेसिंग बैठ के बात कर रहे हैं, आप ईस्ट जोन में बैठ के बात कर रहे हैं, आप वेस्ट जोन में बैठ के बात कर रहे हैं, भाई प्रॉफिट गेन का तो जोन में हम बैठा हुआ है, फिर वहां बैठ के हम बात कर रहे हैं, प्रॉफिट तो नहीं मिल रहा है। किस लिए बोलिए तो, क्योंकि आप गलत जगह पे बैठा हुआ है। जो जोन आपके लिए वाइब्रेट नहीं हो रहा है, वो जोन का जो प्लैनेट है, जो प्लैनेट उस जोन के साथ जुड़े हुए है, वो प्लैनेट आपका एनिमी प्लैनेट है, वो आपका एंटी प्लैनेट है। वहां पे जो उस जोन से जो बेनिफिट आपको मिलना चाहिए था, वो मैलिफिक प्लैनेट वहां है, आपका चार्ट में है। तो घर का वो डायरेक्शन आपके लिए सही वाइब्रेशन क्रिएट नहीं कर रहा है। तो भला ही आप वहां बैठ के लाखों की कारोबार करें, लेकिन वो कारोबार से आपको फायदा नहीं होने वाला, या तो जितना होने वाला है उतना नहीं होने वाला। अगर आप सोचेंगे हम तो 100 कमा रहा है, लेकिन ये भी सोचिए लाखों का था, आप 100 में खुश हो रहा है, ये भी जान लीजिए। कभी कभी आएगा ना, इतना मेहनत कर रहा है, हम तो उतना रिजल्ट तो नहीं मिल रहा है। ये सिर्फ एक ही बात है, क्योंकि आपका वर्क स्टेशन, आपका वर्क प्लेस, आप जहां पे बैठ के आपका इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले रहा है, जहां पे काम करके उस जगह से आपका तो मेहनत तो है, वो तो कोई नहीं आपको छीन सकता। आप जो मेहनत कर रहे हैं, आप जो एफोर्ट दे रहे हैं, उसका रिजल्ट आपको मिल रहा है। लेकिन वो मल्टीप्लाई कब होगा, जब आपका वास्तु आपके साथ काम करेगा। तो वो वास्तु कब काम करेगा, जब वो सही होगा ना। फंडामेंटल आपको जितना दे रहा है, एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट जो 33%, फंडामेंटल वास्तु 33%, एस्ट्रोलॉजी 33%, तो ये दोनों 66% हमारे लिए काम कर रहा है। और जो 33% तो मेहनत से हो रहा है। तो अगर 99% हो गया, बाकी यूनिवर्स बाकी 1% आपको देके 100% रिजल्ट देगा। तो एस्ट्रो वास्तु काम यहां पे कर रहा है। मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? हाँ, अब देखिए सर का एक क्वेश्चन था, जो चीज हम हटा नहीं सकता है। आफ्टर नोइंग एस्ट्रो वास्तु हमको पता चला ये जगह में ये चीज रखा हुआ है, क्या क्या हो सकता है, टॉयलेट,
कोई कबर्ड, या तो कोई बेड, बेड मतलब जो फिजिकल बेड है, ये हटा नहीं सकते क्योंकि फिक्स है, घर में जगह भी नहीं है। हमको मालूम है भाई साउथ में ये चीज नहीं होना चाहिए, बट साउथ में रखा बिना हमारे पास कोई चारा है नहीं। तो हम क्या करें? अपना टॉयलेट को तो हम उठा के उधर नहीं रख सकते हैं, सर का क्वेश्चन था ये। तो उसमें हम क्या करेंगे? आफ्टर नोइंग एस्ट्रोवास्तु इन सर्टेन केसेस वी कैन नॉट मूव ऑब्जेक्ट, इन दैट सिनेरियो वी यूज स्पेस सर्जरी टेक्निक। स्पेस सर्जरी टेक्निक। तो स्पेस सर्जरी टेक्निक है क्या? कुछ नहीं, वेरी सिंपल चीज है ये। वो ऑब्जेक्ट जो जहां पे नहीं होना चाहिए, मतलब वो है तो वहां पे नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, उस नेगेटिव इफेक्ट को हम ब्लॉक करेंगे। ब्लॉक कैसे करेंगे वही हम लोग कोर्स में सीखेंगे। वेरी सिंपल चीज, इतना ही 4 5 6 स्लाइड है, ये 4 5 स्लाइड से ही एस्ट्रोवास्तु खत्म। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक एंड वेरी सिंपल। और क्या है? इतना देर हम जो बात बताया, जो बात समझाया, उसी का एक निचोड़ ये है, एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हमको अभी सन से हम क्या पता चला? सन वाला चीज से हमको पता चला 6 नंबर घर में सन है खराब, 7 नंबर घर में सन होगा खराब, 10 नंबर घर में सन होगा खराब, और क्या 12 नंबर घर में सन होगा खराब। तो अगर ये चीज हमको समझ में आ गया, लेकिन साथ साथ ये भी तो समझ में आएगा कौन सा घर में सन अच्छा है, कौन सा घर में, सॉरी 6 7 8 12, 6 7 8 12, 10 में तो अच्छा है, ये डाउट हुआ मेरे को। तो 6 7 8 12, तो मतलब क्या? बाकी क्या रहा? 1 2 3 5 9 10 11। देखिए ये इनके अच्छा नहीं है, 11 में सन अच्छा रिजल्ट नहीं देता है क्योंकि वो सैटर्न का खाना है। ये सब सीखेंगे, एकदम इजी, एकदम इजी, 2 4 चीज है। बट हमको देखना है कौन सा प्लेस मेरे लिए खाली है, मेरा सन मतलब चार्ट में कौन सा प्लेस खाली है, सन को हम जाके वहां पे बिठाएंगे। सन मतलब क्या? सन का ऑब्जेक्ट को। by seeing chart you will able to know exact position of objects। हमको पता चलेगा सन को कहां बिठाना है। तो अगर उस ऑब्जेक्ट को वहां के बिठाए तो मतलब वहां से हमारा अच्छा रिजल्ट मिलना चालू, क्योंकि सन को सही सही जगह पे, सही अपना चार्ट का सही प्लेसमेंट मैंने करवाया। कैसे? बर्थ चार्ट के साथ आपका घर का ग्रिडिंग को अलाइन करके। दैट इज एस्ट्रोवास्तु, खत्म एस्ट्रोवास्तु। वेरी सिंपल। हम तो ओनली सन बोला, लेकिन यहाँ पे 9 के 9 प्लेनेट को लेके हम गेम खेलेगा यहाँ पे, बट विथ अ प्रॉपर नॉलेज। एंड दिस इज कस्टमाइज्ड वास्तु। एक घर में, एक बिल्डिंग में 30 30 मंजिलें होता है, और एक एक फ्लोर पे 4 4 फ्लैट है। कंस्ट्रक्शन वाइज ऑल सेम, बट फिनेंशियली, सोशली सबका अलग अलग स्टेटस। क्यों? ये कारण से, कस्टमाइज कस्टमाइज वास्तु के कारण से, क्योंकि वास्तु अब देखेंगे तो सबका सेम, बट फिर भी अलग अलग रिजल्ट क्यों आता है? आता है ये प्लैनेटरी पोजीशन से। जिसको नॉलेज है, जिसको मतलब अगर खुद का नहीं है तो दूसरा से करवाता है, मैं कोई वास्तु शास्त्री का बात बोल रहा है, वो उनको समझ के उनके लिए जो कस्टमाइज रेमेडी देगा, वो उनके लिए काम करके उनको आगे निकल जाएगा। आप हमको बताइए, जो भी आदमी बड़ा आदमी बना है उसका कोई ना कोई स्पिरिचुअल गाइडेंस लेता ही है, खास करके वास्तु का जरिया तो उसको लेना है ही और ले भी रहा है। सो अगर यही नॉलेज आपके पास आ जाए, आप खुद के लिए काम करें या प्रोफेशनली काम करें या अपना क्लाइंट के लिए, आपका रिश्तेदारों के लिए, ये चीज अगर काम करवाए, रिजल्ट आपका हाथों हाथ आएगा, तो आपका भी एक सेकेंड इनकम चालू हो जाएगा। सो एस्ट्रो वास्तु यही है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं है एस्ट्रो वास्तु।
तो यहाँ पे हम लोग क्या सीखेंगे? एस्ट्रो वास्तु कोर्स कंटेंट, नो प्रायर एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज नीडेड, कोई जरूरत नहीं है। व्हाई वास्तु गिव्स डिफरेंट रिजल्ट फॉर डिफरेंट इंडिविजुअल इन द सेम प्लेस, हम लोग बातचीत कर लिया। डिकोडिंग बार्थ चार्ट, जन्म कुंडली, इजी एंड सिंपल वे, तो मैं 2-4 झलक दिखा दिया अभी, तो उतना ही चीज है, एकदम सिंपल, 3-4 चीज सीखना है, अपने आप बार्थ चार्ट डिकोड हो जाएगा। रिलेशन बिटवीन 12 हाउस एंड 12 वास्तु डायरेक्शंस, हाउ टू फाइंड where exactly vastu defect exists by seeing a chart, यही चीज हम लोग अभी सीखा। बेस्ट बेडरूम, परफेक्ट फेसिंग एंड बेस्ट एंट्रेंस फॉर एनी इंडिविजुअल, बेस्ट वर्क स्टेशन फॉर एनी वन। हाँ, यहाँ पे एक बात बोलना जरूरी है, किसी का मन में क्वेश्चन तो आएगा ही, अरे भाई हमारा घर में 5 आदमी रहते हैं, तो 5 का तो बार्थ चार्ट अलग अलग है, तो हम कैसे किस किस से, अगर तो उसका मतलब वही तो हुआ ना, अगर मेरे लिए सान खराब है तो मेरे लिए एंट्रेंस खराब है, तो घर में किसी के लिए तो सान अच्छा होगा तो उसका एंट्रेंस अच्छा होगा, तो उनको क्या अच्छा, उनके लिए रिजल्ट अलग आएगा, हमारे लिए रिजल्ट अलग आएगा। यहाँ पे एक बहुत अच्छा ट्रिक्स ऊपर वाला खेल के रखा है। क्या ट्रिक्स मालूम है? आप अगर घर का 5 के 5 आदमी का ही चार्ट लेके बैठेंगे, आपको देखने को मिल जाएगा सबका सान खराबी है। मतलब ऐसा नहीं है जो आपका जिस पोजीशन में खराब है उस पोजीशन में उनका भी खराब है, लेकिन कोई ना कोई कारण से, कोई ना कोई एस्पेक्ट से, कोई ना कोई बीएनएन का संजय दीवार के तरीका से, कुछ भी तरीका से सन उसका या तो डेविलिएटेड, या तो कोई एस्पेक्ट से एनिमी के साथ बैठा हुआ है, या तो कोई दृष्टि के कारण, या तो खुद सन गलत जगह पर बैठा हुआ है। और मजे की बात यह है, ये सबका चार्ट सिमिलर, सिमिलर सेम नहीं, सिमिलर, सबका चार्ट सिमिलर है बोल के ये सब लोग एक साथ रह पाते हैं। जिसका चार्ट अलग है, सान अच्छा है, वो घर से निकल जाएगा कुछ भी तरह से, चाहे जॉब के कारण, चाहे शादी होके, चाहे कोई मतलब बाहर जाके काम करेगा, मतलब कोई भी कारण से, या तो झगड़ के, सीधा बात, निकल जाएगा, ये तय है एकदम। चेक कर लीजिए। और हमको हमको खुद को चार्ट तैयार करना नहीं है, उसके लिए एस्ट्रोसेज ऐप है, बहुत सारा ऐप है। सिर्फ ऐप में अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना प्लेस ऑफ बर्थ, अपना टाइम ऑफ बर्थ देना है, और हमको क्या करना है, नॉर्थ इंडियन चार्ट को लेना है, फिर अपना काम, मतलब ये तो एक चुटकी में चार्ट बन जाता है, उसको एनालिसिस हमको करना है, जो किस तरह से कौन सा प्लेनेट खराब है और कौन सा प्लेनेट अच्छा है, कौन सा जगह मेरे लिए सुटेबल है, किसको हम काम पे लेगा, कौन सा जगह हम काम पे लेगा, और कौन सा जगह से थोड़ा बच के रहना। सीधा बात यह है। तो एस्ट्रो वास्तु क्या है, एस्ट्रो वास्तु से क्या बेनिफिट मिल सकता है, और एस्ट्रो वास्तु से आप अपना लाइफ को किस तरह से चेंज कर सकता है, तो उसका आउटलाइन आइडिया आप लोगों को मिला। कोई क्वेश्चंस है अभी तक मैंने जो बताया उसको लेके? सर मैं कुछ पूछूं? ऑफ कोर्स, अभी आप समझ लीजिए ये कोइंसिडेंस सेशन चालू हुआ है। सर जैसे अभी आपने हिट थ्योरी की बात करी थी, यस तो सर। इसमें तो मतलब मैं जहाँ तक जानता हूँ हिट थ्योरी अंतरदशा महादशा के टाइम फ्रेम में यस काम करती है। यस, ये तो इसमें इसका भी अंतरदशा महादशा देखेंगे क्या? बिल्कुल देखा जाए, क्योंकि अगर सान का बात कर रहा है तो सान का महादशा अंतरदशा में सान का, अगर आप सान आपका खराब है तो उस टाइम आपका तकलीफें भी ज्यादा हो जाएंगे। तो उसी चीज को तो लेके हमको यहाँ पे काम करना है। सान खराब है बोल के सान का महादशा में हम लोग को खराब रिजल्ट मिलेगा ना? अगर सान को हम सही जगह पे बिठा दे तो उनका महादशा में हमको खराब क्या आएगा, सान आपका सही होगा तो सान का महादशा आएगा तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सिंपल मतलब ये इस थ्योरी पे हम लोग काम करता है। हाँ मतलब ये है कि सर जो ये हमें काम करना है, ये हमें पहले ये चेक करना है कि उसकी महादशा अंतरदशा कौन सी चल रही है। एक्चुअल सर मैं बता रहा हूँ, हम लोग का जो वास्तु का कोर्स है ना, मतलब ये 3 मॉड्यूल में होता है, तो इसके पहले पहले निर्माणो वास्तु हुआ है,
जी और अभी ये चल रहा है एस्ट्रो वास्तु, और एंड ऑफ द मंथ हमारा जो मतलब वास्तु का जो बेसिक एडवांस कोर्स है, मतलब ये प्रोफेशनल वास्तु का पार्ट है ये बात। बट इट इज वेरी इजी, मतलब आपको वास्तु का भी उतना नॉलेज और एस्ट्रोलॉजी उतना नॉलेज, बट ये एक अलग सब कोर्स ऐसे डिजाइन किया गया है, आप सेपरेटली भी काम कर सकते हैं। जी वास्तु जी। में भी हम लोग यहाँ पे जो जो चीज लिखा है, वास्तु में भी ये जगह देखा जाते हैं। और आई एम ए पिरामिड वास्तु एक्सपर्ट, तो मैं जो भी चीज करूँ ना, हमारा वास्तु हर चीज में आ ही जाता है, मतलब मेरा इनपुट वास्तु से ही आता है। तो मैं ये बोलना चाहता हूं, दशा महादशा ठीक है, वो इस चीज को तो आप अगर ठीक कर देंगे, वो चीज देखने का जरूरत ही नहीं है। मतलब सन को अगर आप सही कर लेंगे, 9 प्लेनेट को अगर आप सही कर लेंगे, वो तो आपका ताकत है नहीं आप ऊपर में जाके उस टाइम को बदल सके। आप क्या करेंगे, आपका प्रेजेंट से आप काम करेंगे, आपका प्रेजेंट को लेके, तो ये क्या होगा, आपका फ्यूचर तय हो जाएगा। तो उसमें महादशा दशा का चिंता जरूरत है, क्योंकि हम असली चीज को सही कर लिया। ये बात है सर, मैं समझा जी जी। पाया आपको? मतलब प्रिवेंटिव एक्शन है। एग्जैक्टली, यस सर। मतलब ऐसा, जिसे मैंने जो सुना है, एक हम्म। तो अ, मतलब क्या है कि घटना घटने के बाद की बात हो गई, एक घटना घटने से पहले क्या हो सकता है। एग्जैक्टली यही चीज है, हम लोग घट नहीं देंगे। जैसे एक मैं बताता हूँ, मेरा मेरा सर गुरुजी क्या करते थे ना, वो देखा किसका मार्क्स खराब है, एक्सीडेंट जो गया किसी का, वो क्या करता है मालूम है, बोला एक सुई लेके आओ। सुई लाया, उसका 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 उसमें प्रिक करके ऐसे करके ब्लड निकाल दिया, बोले चल जाइए घर जाइए, आपका जो होना था मैंने घटवा दिया। जी बात जी। मतलब दिस इज ऑल्सो अ टेक्निक, आपको नॉलेज है हमारा ये होने वाला है, हम कुदरत को क्यों होने घटाने दे, हम खुद घटा देते थे इसको, चलो हमारा काम कर दिया चलो। इस तरह का चीज है, एग्जाम्पल था ये, हम्म। सच्ची में सर। किसी का मतलब किसी का एक्सीडेंट जोक था, वो उसको मतलब बोले तुम वहां से गिर जाओ, थोड़ा बहुत लगेगा लेकिन जो होने वाला है उससे तो अच्छा है, ये तो ठीक हो जाएगा अभी। आई डोंट नो, आई रेस्पेक्ट हिम, सुना भी है, और उसका वो भी तो काम भी तो करता था वो चीज सर, काम तो करता था वो चीज। जी जी। तो ये चीज है सर। मतलब तो सर घटना तो घटेगी पर उसका इम्पैक्ट कम कर दिया। एग्जैक्टली जैसे क्या होता है ना, जैसे हम लोग वैक्सीन लेता है, जो कुछ होने का पहले वैक्सीन ले लेता है, तो ये वैक्सीनेशन हो जाएगा टाइप का बात है सर। हाँ, बाकी एडिशनली अगर आपको नॉलेज है तो मतलब अपनी अंतरदशा महादशा सब चेक भी कर सकते हैं, एक बिल्कुल 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 बिल्कुल। या पर्टिकुलर टाइम के लिए आप अपनी अंतरदशा महादशा चेक करके सिर्फ उन्हीं प्लैनेट्स को हटाएं, और हाँ ये तो बाकी। बहुत अच्छा है, वही तो एडवांस लेवल का बात हो गया ये। वो चीज तो हम सीखेंगे, वो चीज भी हम लोग सीखेंगे। मतलब हमको पता है मेरा ये टाइमिंग में ये होने वाला है, चलो एक बार ठीक कर लेते हैं चीज को, थोड़ा बहुत चेंज कर लेते हैं। हाँ, क्योंकि सर ऐसा होता है ना, एक सेम टाइम फ्रेम में काफी सारी चीजें करना, या हाँ काफी सारी पॉसिबल नहीं है, एडजस्टमेंट तो हम तो इसीलिए हम करना। बोलते हैं कोई भी रेमेडी कुछ भी करो, मैक्सिमम दो एक साथ, मैक्सिमम दो, उससे ज्यादा कभी नहीं। और वो भी पहले एक करके देखो, रिजल्ट आए तो फिर दूसरा में हाथ दो, एक साथ कुछ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वाइब्रेशन क्रिएट होता है, वाइब्रेशन से काम होता है। जी सर, जी सर। ओके, चलो, तो हम लोग का क्या है, एस्ट्रो वास्तु कोर्स ड्यूरेशन 7 डेज, 5 जनवरी 2026 अपना शुरुआत हो रहा है। टाइम 9 PM ऑनवर्ड्स, और एनर्जी एक्सचेंज 1400 ओनली, 1400 ओनली। रजिस्टर नाउ टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, लिखना चाहते इतने लिख दिया। बट एक ऑफर है अपना, ऑफर ये है, अगर कोई आज या कल में एनरोल करेंगे तो उनको 1100 रुपया देना पड़ेगा, ओनली, ओनली 1100 रुपया। तो उस हिसाब से देख लीजिए, इतना मैं गारंटी दे सकता हूं, आप जितना पे करेंगे उससे काफी ज्यादा चीज आप लोगों को मतलब मिलेगा, तो नॉलेज के जरिए से। बट एस्ट्रो वास्तु ऐसा चीज है, आप उससे अपना जिंदगी को बदल सकते हैं। मैं कोई अपना मतलब एडवर्टाइजमेंट करने नहीं बैठा हुआ हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये ऐसा ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका हर एस्पेक्ट से आपको मदद ही करने वाला है। ये सब्जेक्ट ऐसा है,
पंकज सर का ये है, इस अकाउंट में आप डाल सकते हैं, मैं ग्रुप में दे दूंगा। पेटीएम, जीपे, फोन नंबर पे आप पे कर सकता है। आज और कल में 1100 रुपया। उसके बाद 5 जनवरी अपना कोर्स चालू हो रहा है, तो वहां पे आपको 1400 देना पड़ेगा, या तो इस यूपीआई स्कैनिंग से भी आप पेमेंट कर सकता है। सो कोर्स रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस होगा आप पूछिए मेरे को, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कोई मिस करे इस कोर्स को। किसी का क्वेश्चन है कुछ कोर्स को लेके? या तो कोई भी क्वेश्चंस? तो ग्रुप में मैं ये सब दे दूंगा। अगर कोई क्वेश्चंस है तो हम लेंगे, अगर कोई क्वेश्चंस नहीं है तो हम सेशन ऑफ करेंगे। मैं सेशन ऑफ कर दूं? ओके सर। थैंक यू वेरी मच। जी थैंक सर, यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। सर।